इसमें यही बात पूरे हमने अपनी कमजोरी को स्वीकार तो किया ही कि हमारे अध्यक्ष मनीष यादव जी, जिनको पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने और पटना ने चुनाव जिताया था, उसके बाद हमने बहुत काम किए, बहुत संघर्ष किए विमेंस कॉलेज के लिए, अन्य सवालों पर, एडमिशन के मामले को लेकर। और जब भी पटना में बाढ़ और कोरोना आई, हमारे छात्रों ने हमारा सबसे ज़्यादा साथ दिया। जब भी कोई आंदोलन हुई, यूपीएससी का, बीपीएससी का, छात्र हमेशा लड़ते रहे। हम उसको सही तरीके से पहुंचाने का हमारा जो लीडरशिप था, शुरू में हम गौतम आनंद चुनाव लड़े, फिर हमारे उस वक्त चांद बने, फिर हम चुनाव लड़े, फिर हम उस वक्त भी 2 पैनल पर थे, पहली बार भी पैनल पर थे, तीसरे बार हम पैनल पर थे, अध्यक्ष हम चुनाव जीते, चौथे बार कहाँ कमी रह गई। तो उसमें मैं मानता हूं कि संघर्ष हम नंबर 1 में रहे। छात्रों की आवाज हमने उठाई, छात्रों के काम करने में पीछे नहीं रहे। छात्रों के लिए आंदोलन सबसे ज्यादा जन अधिकार पार्टी ने किया, युवाओं के रोजगार पर सबसे ज्यादा जन अधिकार पार्टी ने किया। फिर कोई पार्टी आज तक सड़कों पर नहीं रहती है। जन अधिकार पार्टी के बाद कोई काम रहता है तो माले के बच्चे या लड़के कुछ रहते हैं, वामपंथी। इसके अलावा कोई पार्टी को मतलब आंदोलन से नहीं है। कोई पार्टी, सत्ताधारी पार्टी को तो मतलब ही नहीं है। और अब भी जो सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीती है, वो छात्रों का कॉज क्या उठाएगा, सेमेस्टर का कॉज क्या उठाएगा, कोई एग्जामिनेशन का कॉज क्या उठाएगा? वो अपने सरकार के खिलाफ वो लड़ तो नहीं पाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो इसको तब भी बन जाना चाहिए जब यूपीए की सरकार थी। सच में यूपीए की सरकार में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना पाए? जब नीतीश जी अटल जी के साथ थे तब भी सेंट्रल स्कूल यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना बनेगा ही पप्पू यादव से, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। जिस दिन हम आएंगे सरकार में, सबसे पहला निर्णय होगा मेरा पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाकर भारत का नंबर 1 बनाना। और हम 2 यूनिवर्सिटी बनाएंगे बिहार में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपको मैं बता दूं, ये लोग नहीं कर पाए सत्ता में रह के। लंबे समय तक बीपी सिंह से लेकर सत्ता में रहे। सिर्फ भाजपा को गाली देने से नहीं होगा। ये लड़ेंगे क्या? और दूसरी बात, सारे छात्रों के निर्णय के अनुसार सारी कमेटी डिसॉल्व कर दी टोटल। हम जून जुलाई में चुनाव है, हमने आज शुरू कर दी तैयारी। पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी की तैयारी हमने आज से ही शुरू कर दी। बिल्कुल हम बैठते नहीं हैं, हमारी छात्र इकाई बैठेगी नहीं। 1 सप्ताह के अंदर पूरी कमेटी बन जाएगी। नैतिकता का बेमिसाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कायम किया, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन ये चुनाव जदयू के विचारों की चुनाव नहीं है। इस चुनाव में विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल चुनाव के समय सीएम हाउस क्यों गए, डिप्टी सीएम हाउस क्यों गए? विमेंस कॉलेज में ही जदयू के चारों पैनल को इक्वल वोट क्यों आता है? क्या है? 5 पैनल क्या है? इस चुनाव में नंबर 1, नंबर 2 डायरेक्ट अपनी अपनी पार्टी के चुनाव की जीत पर लड़ रहे थे। हमारा संगठन कंप्लीट छात्र इकाई चुनाव लड़ रही थी। हमने कहीं एक बार भी 20-20 एमएलए लगाए गए थे आरजेडी की तरफ से।
जदयू की तरफ से पूरे ललन बाबू का नेतृत्व और उमेश जी देख रहे थे, और हमारा सिर्फ छात्र लीडरशिप और हमारे प्रभारी। यह चुनाव विचारों का जीत नहीं है, यह सरकार प्रायोजित धन साम दाम दंड भेद से कल छल बल से जीता गया। हम इसको स्वीकार करते हैं कि हम हारे हैं। हम फिर छात्रों का विश्वास जीतेंगे। छात्रों के परिवार और सबके साथ हमारा व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता है। हम उस विश्वास के साथ पटना यूनिवर्सिटी के विचार और गौरव को वापस करें।